गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू धोली मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के अंदर बात करेंगे जो आपका एग्रीकल्चर का पार्ट नंबर 3 है, जिस एनिमल हस्बेंड्री डेयरी साइंस का जो टॉपिक है उन टॉपिक से या उन बुक से जो आपकी जेट एग्जाम है उस जेट एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो आपके लगभग 120 क्वेश्चन जो है वो पिछले 2002 से 2019 तक आप लोगों से पूछे गए हैं और उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आज जो है एनिमल हस्बेंड्री डेयरी साइंस की जो 2002 से लेकर 2019 तक पूछे हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और आप लोग है ना, आपने काफी ये नोटिस किया होगा कि आपका जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी साइंस है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इसलिए पुराने जो प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में नॉलेज हमारे को होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 है वो है ताजे दूध की अम्लता प्रतिशत होती है। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दूध की जो अम्लता प्रतिशत होती है वो 0.12 से 0.18% के मध्य होती है। वो दूध अच्छा माना जाता है। और यहाँ अपन बात करेंगे ये औसत है, लेकिन जैसे ताजे दूध की जो अम्लता है वो कितनी है आपके 0.14 से या 0.12 से 0.14% है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर दिया जाएगा वो देखिएगा, एक है आपका 0.07%, बिल्कुल गलत है। एक आता है 0.14% और एक आता है आपका 1.2%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के पास हमारे को जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा 0.14% है वो क्या है, दूध की अम्लता प्रतिशत है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपके 0.14%। और ये जेट 2002 की एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर सभी ध्यान दीजिएगा, ताजे दूध की जो अम्लता है वो कितनी होगी आपके 0.14%। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा जो एक आता है आपके कि जो दूध 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बराबर होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे एक होता है, देखो आपने जैसे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को ज्ञात करने की जो इकाइयां है डिग्री सेंटीग्रेड है, एक आता है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट है, एक आता है डिग्री र्यूमर है और एक आता है आपका डिग्री केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे जैसे मोस्टली आपने दैनिक जीवन के अंदर देखा होगा कि तापमान को मापने के लिए जिसे मोस्टली किसका यूज किया जाता है, आपका डिग्री सेंटीग्रेड का यूज किया जाता है। और जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को ज्ञात करने की जो इकाई है वो क्या है आपके डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो ज्यादातर पशु होते हैं उन पशुओं के अंदर जैसे आपने देखा होगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो बुखार है। तो यहाँ पर कई बार गाँवों के अंदर ये भी कह दिया जाता है कि 101 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है, तो वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड ना होके वो क्या होता है आपका फ़ारेनहाइट में होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो र्यूमर और जो केल्विन होता है ये आपके क्या होता है, इंडस्ट्रीज जो एरिया होता है, फैक्ट्री वगैरह होता है, या जैसे आपने लोहे अयस्क की भट्टियां वगैरह होती है उसके अंदर इसको काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा अपन बात करेंगे जैसे एक आता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बराबर जो है वो कितना होता है, तो वो होता है आपके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। बात करेंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर किस जेट एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो जेट 2002 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्वेश्चन नंबर 3 है दही के जमने के लिए उपयुक्त तापमान होता है। तो यहाँ दही के जमने के लिए उपयुक्त तापमान की बात करेंगे तो देखो, जब मैंने आपको दही का टॉपिक पढ़ाया उसके अंदर मैंने कहा है कि दूध को सबसे पहले गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसे पुनः 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे ठंडा किया जाता है और 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे लैक्टिक एसिड वाले बैक्टीरिया उसके अंदर डाल दिए जाते हैं, जिससे 6 से 8 घंटों के अंदर दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दही के जमने के लिए उपयुक्त जो तापमान है देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है 17, ऑप्शन नंबर 2 है 21, ऑप्शन नंबर 3 है 27 और ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 4 है आपके 33। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है वो इसका राइट आंसर है। दूध से दही में बदलने के लिए सबसे सर्वोत्तम जो तापमान है वो कितना है आपका 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये क्वेश्चन जो है आपकी जेट एग्जाम 2002 थी, उस 2002 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखो बात करेंगे, एक आता है आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे राज्य के, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राज्य के जालोर पाली सिरोही में मुख्यतः कौन सी गाय की नस्ल पाली जाती है? तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे थारपारकर है, थारपारकर जो है ये पाकिस्तान सीमा से सटे हुए जो जिले होते हैं, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, ठीक है, उन क्षेत्रों के अंदर मोस्टली ये गाय की नस्ल पाली जाती है। यहाँ पर गिर गाय जो है, गिर गाय की अपन बात करेंगे, ये गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगल। तो यहाँ पर देखिएगा जालोर पाली और जो सिरोही का जो एरिया है वो क्या है, गुजरात सीमा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस एरिया के अंदर पाई जाने वाली जो गाय की नस्ल है वो कौन सी आपके गिर गाय की नस्ल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। इसके अलावा मालवी की बात करेंगे तो ये झालावाड़ इलाके के अंदर ये नस्ल पाली जाती है। तो यहां पर देखिएगा राज्य के जालोर पाली सिरोही के अंदर आपको लगता होगा आंसर थारपारकर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर मुख्य रूप से पाई जाने वाली गाय की जो नस्ल है वो कौन सी आपकी गिर है, क्योंकि ये इलाका जो है आपकी गुजरात सीमा से जुड़ा हुआ इलाका है और गुजरात सीमा से जुड़े हुए इलाके के अंदर मोस्टली गिर गाय की नस्ल पाली जाती है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, वर्षा परीक्षण के लिए ब्यूटारोमीटर में दूध की कितनी मात्रा काम में ली जाती है? कि दूध से आप वसा प्रतिशत ज्ञात करते हो, तो दूध से वसा प्रतिशत ज्ञात करते हो उस समय दूध के अंदर ये जो ब्यूटारोमीटर है उसमें दूध की कितनी मात्रा काम में ली जाती है? तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका 10 ml, एक आता है आपका 10.75 ml, एक आता है 11 ml और एक है आपका 1 ml। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो मिल्क पिपेट होता है उस मिल्क पिपेट का जो आयतन होता है वो कितना होता है आपके 10.75 ml होता है। तो यहाँ पर आप जो ब्यूटारोमीटर है उस ब्यूटारोमीटर में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो दूध की रिक्वायरमेंट काम में लेते हो या दूध की मात्रा काम में लेते हो वो मात्रा कितनी है आपकी 10.75 ml है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर जो 2 है 10.75 ml। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया 10.75 ml। जेट 2002 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ऊन की अच्छी किस्म कौन सी भेड़ से प्राप्त होती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अपन बात करेंगे भारत के अंदर जो ऊन की सबसे अच्छी जो ऊन प्राप्त होती है भेड़ से, देखो एक है आपका ऑप्शन नंबर 1 है पुंगल है जिसे आपके, उसके बाद में अपन बात करेंगे 2 है आपका चोकला है, एक आता है आपका हुकुल है, एक आता है मेरिनो आता है। तो ऊन की अच्छी किस्म कौन सी भेड़ से प्राप्त होती है? तो यहाँ पर जैसे अपन राजस्थान लेवल की बात करते हैं तो उसका आंसर है ना आपके जैसे चोकला आता है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात हो रही है, इसलिए आपने देखा होगा कि विश्व की सबसे सर्वोत्तम जो किस्म की जो ऊन है वो किससे प्राप्त होती है? आपकी मेरिनो से प्राप्त होती है। और इस मेरिनो जो भेड़ है इसका जो ओरिजिन जो पैलेस है वो कहाँ है? आपके स्पेन में है। और ये एक ऐसी भेड़ है जो विश्व में सर्वाधिक ऊन का प्रोडक्शन देने वाली भेड़ की नस्ल है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर जो 6 का राइट आंसर मेरिनो है। और ये जेट 2011 ये जेट 2002 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, जिस दूध में वसा नहीं होती उसे क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस दूध के अंदर वसा नहीं पाई जाती उस दूध को क्या कहा जाता है? तो देखो जिस दूध में वसा नहीं पाई जाती उस दूध की बात करेंगे उसे अपन मोस्टली बोलते हैं सेपरेटा दूध। जिस दूध के अंदर वसा नहीं पाई जाती उस दूध को अपन क्या बोलेंगे? सेपरेटा दूध। तो यहाँ पर देखिएगा एक आता है टोन्ड मिल्क, ठीक है, ये नहीं है आपका स्किम्ड मिल्क है, बिल्कुल सेपरेटा जो दूध होता है, सेपरेटा दूध का जो दूसरा नाम है वो क्या है? स्किम्ड मिल्क है। एक आता है पाश्चराइज मिल्क है, एक आता है स्टैंडर्ड मिल्क है। तो यहाँ पर जिस दूध में वसा नहीं होती उस दूध को क्या कहा जाता है? स्किम्ड मिल्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका क्या है? आपके राइट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है ये जेट 2003 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 8 है,
मुर्गियों को विटामिन ए की आपूर्ति के लिए देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो मुर्गी है, मुर्गियों के अंदर विटामिन ए की पूर्ति के लिए क्या दिया जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा एक आता है हरा चारा, एक आता है मक्का, एक आता है चावल की भूसी और एक आता है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि मुर्गियों को मोस्टली विटामिन ए की पूर्ति के लिए जो आपकी पीली मक्का होती है, पीली मक्का उनको दी जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। और ये जेट 2003 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुर्गियों की बॉडी के अंदर क्या होता है, विटामिन की काफी रिक्वायरमेंट रहती है और उस विटामिन की पूर्ति के लिए, उसको विटामिन ए की पूर्ति के लिए मोस्टली जो पीली मक्का होता है वो उसको दिया जाता है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ऑपरेशन फ्लड है, इस ऑपरेशन फ्लड की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो 1 है खाद्य संसाधन के लिए है, एक आता है दूध उत्पादन के लिए है, एक आता है तिलहन उत्पादन के लिए है और नंबर 4 है आपके मछली उत्पादन के लिए। तो आपने देखा होगा जो व्हाइट रेवोल्यूशन होता है, हरित, ये जो आपका सफेद क्रांति होता है, श्वेत क्रांति का जो फादर था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ऑपरेशन जो फ्लड है आपका, ऑपरेशन फ्लड का अर्थ जो है वो है दूध के क्षेत्र में बाढ़ लाना। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है, दूध उत्पादन से संबंधित क्या है, ऑपरेशन फ्लड है। इसलिए जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा सेकंड, दूध उत्पादन से। और ये जो क्वेश्चन है जेट 2003 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा पशुओं में एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा फैलता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि पशुओं के अंदर जो एंथ्रेक्स रोग है वो किसके द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे पशुओं के अंदर, देखो एंथ्रेक्स होता है, एंथ्रेक्स की बात करेंगे, ये एक प्रकार का जिसे वूल सॉर्टर डिजीज भी अपन इसको कह सकते हैं, विषहरी, बावला, इसके बहुत सारे नाम है। तो ये देखो बैक्टीरिया के द्वारा मोस्टली ये रोग होता है। और इसके बैक्टीरिया की बात करेंगे, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का जो नाम है वो है बेसिलस एंथ्रेसिस। आपसे पूछा जाए जो एंथ्रेक्स है, ये एंथ्रेक्स किसके द्वारा होता है, तो ये बेसिलस एंथ्रेसिस जो है उसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो क्या है, 2 है, बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। ये जेट 2003 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन जो आपका 11 है उसके अंदर अपन बात करेंगे गाय के दूध में वसा की औसतन कितनी मात्रा पाई जाती है। तो देखो गाय के दूध के अंदर अपन बात करेंगे तो वसा की जो मात्रा है, देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है 3.5%, ऑप्शन नंबर 2 है आपके 4.5%, ऑप्शन 3 है 7.5% और एक आता है जो है 5.10%। तो यहाँ पर देखिएगा जो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल गलत है। अब अपने जो कंपटीशन है वो 2 ऑप्शनों के अंदर है, 3.5 और 4.5। तो इस कंडीशन के अंदर 3.5% को अपने को राइट आंसर मानना है। तो यहाँ पर जो 11 का आंसर नंबर आपका फर्स्ट है, आपके 3.5% वो आपके आंसर में होगा। और ये जेट 2003 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 11 है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपके क्वेश्चन नंबर 12, मेरिनो कहाँ की नस्ल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरिनो है, मेरिनो कहाँ की नस्ल है। तो यहाँ पर देखिएगा एक है आपका ऑस्ट्रेलिया, एक आपका यूएस, एक आता है फ्रांस और एक आता है स्वीडन। तो मोस्टली जो मेरिनो है वो मेरिनो क्या है आपके स्पेन की नस्ल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पेन क्या आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर मानना है अपने को वो क्या मानना है, फ्रांस मानना है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मेरिनो का ओरिजिन पैलेस क्या है आपका, फ्रांस। और वैसे देखा जाए तो इसका ओरिजिन पैलेस कौन सा आपका, स्पेन। ये जो क्वेश्चन है जेट 2003 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है, जमुनापारी बकरी का मूल स्थान कौन सा है। तो देखो जो जमुनापारी बकरी है, जमुनापारी बकरी एक बकरियों की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है। तो यहाँ अपन बात करेंगे आगरा का जो आपका जमुनापार क्षेत्र है या आगरा का जो क्षेत्र है वो इसका ओरिजिन पैलेस है। तो आपने देखा होगा यमुना और चंबल नदी के बीच के क्षेत्रों के अंदर मोस्टली जो बकरी पाई जाती है उस बकरी का नाम है आपके जमुनापारी। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे आगरा के क्षेत्र से ये बकरी आपके उत्पत्तित हुई है और इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर है। और ये जेट 2004 की एग्जाम के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है।
उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 14 है, दूध नमूने में गाय दूध तथा भैंस दूध की पकड़ होती है। तो यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन जो ये है 14 की, जैसे आपका जो दूध नमूना है उस दूध नमूने में भैंस के दूध में गाय के दूध का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पर आयोडीन टेस्ट है आपका, एक आता है हंसा परीक्षण है, नाइट्रेट टेस्ट है, एक आता है वैध परीक्षण है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टार्च की मात्रा ज्ञात करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है, भैंस के दूध में गाय के दूध का पता लगाने के लिए हंसा परीक्षण किया जाता है, एक आता है आपके दूध में आपके वर्षा जल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए नाइट्रेट टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर अपने को क्या पकड़ना था, भैंस के दूध में गाय के दूध की मात्रा को ज्ञात किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो ये जो विधि है वो क्या है आपका हंसा परीक्षण। जेट 2004 की एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण है। तो आपने देखा होगा पशुओं के मुंह के अंदर क्या होता है, खुरपका मुंहपका डिजीज होती है, जिसे एफएमडी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा इस डिजीज का जो दूसरा नाम है फूट एंड माउथ डिजीज जो है, एफएमडी डिजीज जिसको बोल सकते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपकी जेट 2004, जेट 2008 और मैं कहूँ आपको कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है और ये हो सकता है आगे वाली एग्जाम में भी डेफिनेट आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पर एफएमडी जो डिजीज है उसका होने का प्रमुख कारण है वो क्या है, आपके जीवाणु है, परजीवी है, विषाणु है, बैक्टीरियोफाज है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या है आपका विषाणु है। तो यहाँ पर विषाणु के द्वारा मोस्टली एफएमडी डिजीज होता है और ये जेट 2004 और 2008 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है वो है ग्लाइकोजन का अन्य नाम है। तो ग्लाइकोजन का देखो जो अन्य नाम है, एक आता आपका स्टार्च है, एक आता आपका एनिमल स्टार्च है, एक आता है डेक्स्ट्रीन है, एक आता है सुक्रोज है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसके अंदर अपन बात करेंगे ग्लाइकोजन का जो अन्य नाम है वो क्या है, सुक्रोज है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा और जेट 2004 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा केंद्रीय गो जाति प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिएगा गो जाति का अर्थ ये होगा गोवंश जो होता है, गायों का जो प्रजनन जो केंद्र है आपके वो कहाँ पर स्थित है। तो गायों का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है आपके हिसार में, एक आता है करनाल में, एक आता है गुटुर में और एक आता है आपकी सूरतगढ़ में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा केंद्रीय गो जाति प्रजनन जो फार्म है वो कहाँ स्थित है आपके, वो है आपके करनाल के अंदर स्थित है। जेट 2004 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 18 है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कौन से वर्ष में स्थापित किया गया। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम देखते हैं अपन। तो देखो राष्ट्रीय को बोलेंगे नेशनल डेयरी, एक आता है डेवलपमेंट बोर्ड जिसको एनडीडी भी अपन कह सकते हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना 1965 के अंदर आनंद गुजरात के अंदर हुई। तो यहाँ पर पूछा गया एनडीडीबी की स्थापना कब हुई, 1971 में, 52 में, 49 में और एक आता है 65 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है इसका राइट आंसर होगा 1965 में। और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया आपके 2004 के जेट एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा मुर्गे के शरीर का औसतन तापमान कितना होता है। तो मुर्गी के शरीर के टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा मुर्गी के शरीर का जो टेम्परेचर है, ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये भी आपके बहुत बार पूछा गया, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक आता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक आता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और एक आता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर देखिएगा जो मुर्गी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपके 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसको सेंटीग्रेड को अपन यदि फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो ये कितना होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये जो क्वेश्चन है जेट 2004 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसके अंदर अपन बात करेंगे सर्वाधिक वसा की मात्रा किस दूध में होती है। तो अपन बात करेंगे सर्वाधिक जो वसा की मात्रा है वो किस दूध के अंदर होती है। तो यहाँ पर देखिएगा सर्वाधिक वसा की मात्रा जो है, एक आता है आपका मुर्रा भैंस है, एक भदावरी भैंस है, हरियाणी गाय है और एक आता है साहिवाल गाय है।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वाधिक वसा की मात्रा मोस्टली भेड़ के दूध में पाई जाती है और वो होती है आपके 7.9%, और भैंस के दूध में होती है 7.4%। लेकिन यहाँ अपने को एक स्पेशल ब्रीड से पूछा जा रहा है, तो जो आपकी भदावरी होता है, भदावरी के दूध में 13 से 14% क्या होता है आपके वसा की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये 20 है, उसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपकी जेट 2004 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पाया, ये आपके मतलब आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में 21 देखिएगा। 21 का जो क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न भेड़ों की नस्ल में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो राजस्थान की भेड़ें हैं उसमें सर्वोत्तम प्रकार की ऊन किससे प्राप्त होती है। तो देखिएगा, एक आता है आपका चोकला, एक आता है मारवाड़ी, एक आता है सोनाड़ी और एक आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा जो चोकला है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली मुख्य जो भेड़ है, इस नस्ल की जो ऊन होती है बहुत अच्छी प्रकार से होती है और इसी कारण इसे राजस्थान की चोकला, ये राजस्थान की मेरिनो के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका चोकला। और 21 जो क्वेश्चन है ये पूछा गया आपकी जेट 2005 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भेड़ में प्रसव की क्रिया को कहते हैं। तो देखो भेड़ जो है, भेड़ के अंदर अपन बात करेंगे, एक होता है भेड़ के अंदर प्रजनन। तो भेड़ के अंदर जो प्रजनन होता है, भेड़ में जो प्रजनन होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, टफिंग। और भेड़ के अंदर जो प्रसव होता है इसे बोलेंगे लैम्बिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भेड़ के अंदर जो प्रसव की जो क्रिया है उस क्रिया को क्या कहेंगे, लैम्बिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका राइट आंसर है। और जेट 2005 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा आप जो 23 है, 23 के अंदर अपन बात करेंगे रोमंती पशुओं का असली जो आमाशय होता है वो कौन सा है। तो रोमांती जो पशु है, जुगाली करने वाले पशुओं का जो असली रोमांस जो है आपका आमाशय है वो कौन सा है। तो देखो, एक आता है आपका ओमेसम जो है, रुमेन है, रेटिकुलेटम है और एक आता है एबुमेजम है। तो मोस्टली रोमांती पशुओं के अंदर 4 प्रकार के पेट होते हैं, आपके सामने है ओमेजम है, आपके रुमेन है, रेटिकुलम है, आपका एबुमेजम है। तो यहाँ पर जो ट्रू इसका जो है असली जो आमाशय है वो कौन सा है, एबुमेजम है। और ये जो क्वेश्चन है ये जेट 2005 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा जो 24 है, 24 की बात करेंगे। भैंस की जो गर्भावधि है कितने दिनों की होती है। तो भैंस की जो गर्भावधि है उसकी बात करेंगे तो देखिएगा, गाय है आपके 281 दिन की है और भैंस क्या है आपके 310 से 314 दिन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपके 310 से 314 दिन जो है, ये ऑप्शन जो है आपका 3 ऑप्शन नंबर है, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है जेट 2005 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे गाय के दूध के पीले रंग का प्रमुख कारण क्या है। तो गाय के दूध के पीले रंग का देखो प्रमुख जो कारण है वो क्या है। गाय का जो दूध होता है आपने देखा होगा कैरोटीन की मात्रा क्या रहती है, अधिक रहती है। और कैरोटीन की मात्रा अधिक रहने के कारण गाय के दूध के अंदर पीलापन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखो, लैक्टोज मीठापन है, ग्लूकोज इसकी शर्करा है, कैरोटीन के कारण इसका क्या रहता है, कैरोटीन के कारण गाय के दूध का पीला रंग रहता है। बाकी आपने देखा होगा दूध का जो सफेद रंग है कैल्शियम कैसिनेट और एक आता है केसिन प्रोटीन के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। और ये क्वेश्चन जेट 2005 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। एक है मुर्गी की व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल की उत्पत्ति कौन से देश से हुई। तो मुर्गी की जो व्हाइट लेगहॉर्न है, व्हाइट लेगहॉर्न जो नस्ल की जो उत्पत्ति है उसकी बात करेंगे। तो देखो, व्हाइट लेगहॉर्न है, एक आता है इटली से, एक आता है फ्रांस से, जापान से और अमेरिका से। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो इटली है, इटली क्या है, इसका ओरिजिन पैलेस है। मुर्गी की सर्वोत्तम जो नस्ल है अंडा देने के लिए वो कौन सी आपका व्हाइट लेगहॉर्न है। इसका ओरिजिन जो पैलेस है वो कौन सा आपका इटली है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। जेट 2005 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखो 26 जो है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जो पशु है वो कौन सा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले पशु की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है आपका भैंस, ऑप्शन नंबर 2 है गाय, ऑप्शन नंबर 3 है भेड़ और ऑप्शन नंबर है आपका 4। तो
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में सबसे जो संख्या में, जो राजस्थान के अंदर सबसे संख्या में पाए जाने वाला जो पशु है वो कौन सा आपका बकरी है। और ये जेट 2005 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ये राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जो पशु है वो कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बकरी। जानवरों में गलघोटू रोग किसके द्वारा होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहले मैं आपको गलघोटू के बारे में बताना चाहूंगा, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। गलघोटू एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, गले के अंदर गांठ बढ़ती है और गांठ बढ़ने के कारण क्या होता है, पशु श्वास लेने में बहुत दिक्कत आती है और पशु श्वास लेते समय घर घर किसी आवाज निकालता है। ये आपके देखा होगा पास्चुरेला बोविसेप्टिका और पास्चुरेला बोबेलिसेप्टिका बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के कारण ये रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे जिससे विषाणु, एक आता है जीवाणु, एक आता है विषाणु फंजाई और एक आता है सेवाल। तो जैसे मैंने पास्चुरेला बोविसेप्टिका और पास्चुरेला बोबेलिसेप्टिका दो बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरियाओं के कारण ये रोग होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर है और जेट 2005 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 29 है, 29 क्वेश्चन की बात करेंगे। पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत कॉपर सल्फेट का घोल काम में लिया जाता है। तो देखो एक होता है डीवर्मिंग। डीवर्मिंग की बात करेंगे कि जो मुर्गी का जो पेट होता है, मुर्गी के पेट के अंदर जो कृमि होते हैं, उन कृमियों को मारने के लिए उनको जो कॉपर सल्फेट पिलाया जाता है उसे डीवर्मिंग, डी का अर्थ होता है हटाना, वर्म का अर्थ क्या होता है कीड़ा। तो कीड़ों को मारने के लिए कॉपर सल्फेट का मोस्टली यूज किया जाता है। और यहाँ पर अपन बात करेंगे कि कॉपर सल्फेट जो होता है इसकी कितनी मात्रा काम में लेंगे, इसकी 1% मात्रा काम में ली जाती है। ये जेट 2006 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 30। दुधारू पशुओं में जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है। तो जो दुधारू पशु है, दुधारू पशुओं के अंदर जो होने वाला रोग है वो है पशु प्लेग, रक्त न्यूनता, एक आता है खुरपका, मुंह पका और एक आता है गलघोटू। तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे दुधारू पशुओं में जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है। तो आपका जो पशु प्लेग होता है, रियंडरपेस्ट होता है, ये एक वायरल डिजीज है। रक्त न्यूनता होता है, फेरस की कमी से होता है। खुरपका, मुंह पका है, ये भी एक प्रकार की वायरल डिजीज है। लेकिन जो आपका गलघोटू होता है, गलघोटू क्या है, आपका बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या इसका राइट आंसर है और ये जेट 2006 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका 31 जो है वो है दोहनशीलता के बर्तनों के स्वच्छता का मुख्य कारण क्या है। कि आपने देखा होगा जो दूध के बर्तनों की आप सफाई करते हो, दूध के बर्तनों की जो सफाई करते हो उसका मुख्य कारण क्या है, कीटों को मारना, ऑप्शन नंबर 2 है सूक्ष्म जीवों को मारना, नाशक जीवों को मारना और विटामिन को नष्ट करना। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि दूध के खराब होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो क्या होता है, सूक्ष्म जीव। इसलिए उन बर्तनों की सफाई का जो मुख्य कारण क्या होगा, वो होगा सूक्ष्म जीवों को मारना। और ये जो क्वेश्चन है जेट 2006 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 32 है व्हाइट लेगहॉर्न का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। जैसा कि पहले अपन इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो जो व्हाइट लेगहॉर्न होता है अंडा देने के लिए सबसे सर्वोत्तम मुर्गी की नस्ल है। इसका ओरिजिन पैलेस एक है अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया और एक आता है पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका इटली है, इसका क्या है राइट आंसर है। और ये जेट 2006 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, जिनके कान पत्ते के जैसे मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो आपने जब गायों की नस्लें पढ़ी तो हमने एक गाय की नस्ल के बारे में पढ़ा कि इसके जो कान होते हैं लंबे लटकते हुए केले के पत्ते के समान। तो यहाँ थारपारकर, कांकरेज, हरियाणा और एक कौन सा आपका गिर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कान लंबे लटकते हुए केले के पत्ते के समान गिर गाय की जो नस्ल है उसके होते हैं। और ये क्वेश्चन आपकी जेट 2006 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखा होगा आपने, काफी आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा जो भी आपकी क्वेश्चन है एनिमल में। और एनिमल एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा एक आपके सिलेबस है जिसके अंदर आप जेट एग्जाम में आपके 13 क्वेश्चन आते हैं और 13 के 13 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 34 है उसकी बात करेंगे, किस नस्ल की भैंस के सींग दरांती के समान होते हैं। आपसे पूछा जाए, आपने देखा होगा एक भैंस की नस्ल है जिसके सींग क्या होते हैं, दरांती के आकार के होते हैं, जिसे मुर्रा भैंस
एक आता है सुरती, महसाना और भदौरी। यहाँ पर देखो जो सुरती है, सुरती नस्ल के जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, दराती के आकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर है। और ये जेट 2006 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 35 जो है, किस नस्ल की गाय द्विप प्रयोजनी कार्य के लिए उत्तम है। तो यहाँ पर गाय की द्विप प्रयोजनी नस्ल के बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो नागौरी है ये भारवाहक है, गिर है आपका दुधारू है, जर्सी दुधारू विदेशी नस्ल है। जो थारपारकर है, थारपारकर गाय की जो नस्ल है ये क्या है, आपके द्विप्रयोजनीय नस्ल है जो दुधारू प्लस कृषि कार्यों के लिए सर्वोत्तम होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, थारपारकर। और ये आपकी जेट 2006 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा जो आपका 36 है, 36 के अंदर अपन बात करेंगे जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई की कितनी मात्रा होती है। तो जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई की बात करेंगे तो देखिएगा एक होता है 5%, एक होता है 4%, एक होता है 5%, ये 3, 4, 5 और एक है आपका 6। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 5 से 5.25% उसमें फैट परसेंटेज होता है। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 5%। और ये जेट 2006 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में अपन बात करेंगे 37 की, वह कौन सा ज्वर है जिसमें गाय भैंस के शरीर का तापमान कम हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पशुओं में जितने भी डिजीज होते हैं उन डिजीज के कारण क्या होता है, पशु के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है। लेकिन एक जो आपका मिल्क फीवर आता है जिसे अपन है ना, जिसे मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर के नाम से जानते हैं, इसके अंदर पशु का तापमान बढ़ने की अपेक्षा क्या होता है, पशु का तापमान कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है मिल्क फीवर है, और ये मोस्टली किसकी कमी से होता है, आपके कैल्शियम की कमी से होता है। और ये जो क्वेश्चन है आपकी जेट 2007 के एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा जो 38 नंबर का क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है। तो मैंने आपको थोड़े दिनों पहले जो आप डेयरी साइंस मैंने पढ़ाया, डेयरी साइंस के अंदर मैंने आपको बताया दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 1.030। ठीक है, तो यहाँ पर अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हमने लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन के अंदर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या है आपका लैक्टोमीटर। तो दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का। जेट 2007 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 39 जो है, पशुओं में रिंडर पेस्ट किससे फैलती है। तो रिंडर पेस्ट की अपन बात करेंगे, पशुओं के अंदर जो रिंडर पेस्ट है उसकी बात करेंगे, पशु प्लेग जिसको कह सकते हैं अपन। तो पशु प्लेग जो है एक प्रकार की वायरल डिजीज है, और यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो 2 है विषाणु के द्वारा। तो आपसे पूछा जाए रिंडर पेस्ट पशु प्लेग मोस्टली किसके द्वारा होता है, तो ये वायरस के द्वारा होता है। और जेट 2007 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 40 है, थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि थार का जो रेगिस्तान है वो कहाँ स्थित है। देखिएगा अफ्रीका में, अमेरिका में, भारत में और ऑस्ट्रेलिया में। मैं कहना चाहूंगा कि ये भारत के भी मोस्टली आपके राजस्थान राज्य के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी वाला रेगिस्तान है। थार का रेगिस्तान बहुत बड़ा एरिया है ये, और ये जेट 2007 की एग्जाम के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 41 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय डेयरी जिसे नेशनल डेयरी जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको NDRI कह सकते हैं, तो ये आपके कहाँ स्थित है, तो ये आपके करनाल हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर होगा। और ये जेट 2007 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 40 जो 2 है वो है दूध की शर्करा को कहते हैं। जो दूध की शर्करा है, इस दूध की शर्करा को क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ऑप्शन नंबर 1 है फैक्ट्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज और एक होता है ग्लूकोज। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर जो 3 है लैक्टोज, या जिसको अपन दुग्धम के नाम से भी जान सकते हैं, ये इसका क्या है राइट आंसर है। तो यहाँ पर ये जेट 2007 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो आपका दूध शर्करा है, दूध शर्करा लैक्टोज दुग्धम की बात करेंगे, ये दूध का एक ऐसा गुण है जो सबसे कम परिवर्तनशील होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपका 43 है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रानीखेत बीमारी है ये मोस्टली आपके जैसे गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी, तो इनके अंदर ये मोस्टली किसकी बीमारी है, ये मुर्गी की बीमारी है और बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा रानीखेत बीमारी मुख्य रूप से किन के अंदर होता है, तो मुर्गियों के अंदर होने वाली ये बीमारी है। उसके बाद में बात करेंगे जेट 2007 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, जो आपका सुरती कौन से पशु की नस्ल है, तो आपको बताना चाहूंगा कि सुरती अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि किस भैंस के जो सींग होते हैं वो दराती के आकार के होते हैं, वहां आपने राइट आंसर दिया सुरती। तो यहां देखो गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, तो यहाँ गाय की भी ब्रीड नहीं है, बकरी भी ब्रीड नहीं है, मुर्गी की ब्रीड नहीं है, ये किसकी ब्रीड है, आपके भैंस की ब्रीड है जिसके सींग दराती के समान होते हैं। उसके बाद में देखिएगा जो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है, तो यहां पर बात करेंगे कि इनमें एक बीमारी ऐसी है जो जीवाणु जनित नहीं है, तो देखिएगा गिल्टी एंथ्रेक्स जो होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस होता है, एक होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, थनेला जो है आपके स्ट्रेप्टोकोकस एंग्लिसियाई या पायोजिनस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया है। जहरबाज जिसे ब्लैक वाटर या लंगड़ी कहते हैं, क्लोरोस्ट्रीडियम सोबियाई जो है आपका एक प्रकार का बैक्टीरिया है उसके द्वारा होते हैं। उसके बाद में बात करेंगे नंबर जो 4 है खुरपका मुंहपका, खुरपका मुंहपका की बात करेंगे, ये एक प्रकार की वायरल डिजीज है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एफएमडी डिजीज, क्योंकि ये बैक्टीरिया के द्वारा ना होके ये वायरस के द्वारा होता है और जेट 2007 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा साधारण गाय भैंस के शरीर का जो तापमान है वो कितना होगा, तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि नेचुरली हिसाब से देखा जाए तो गाय और भैंस का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, आपके 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद में देखिएगा 47 के अंदर ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है। देखिएगा ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों वाले स्थान पर बाढ़ नियंत्रण के लिए, पानी की कमी वाले स्थानों पर पानी के संसाधन के लिए, एक आता है दूध उत्पादन को बढ़ाने की योजना है और एक है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है, दूध के क्षेत्र के अंदर है ना बहुत अधिक ही मात्रा में वृद्धि करना क्या है आपका ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो 47 है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है ये राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिएगा आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका 48 है। 48 की बात करेंगे, व्यावसायिक तौर पर सबसे ज्यादा चारा उत्पादन होता है, तो व्यावसायिक तौर पे सबसे ज्यादा जो चारे का प्रोडक्शन किया जाता है वो देखो गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, एक आता है एनडीडीबी है, उर्मुल है, आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर्स है। तो यहां मैं बताऊंगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में चारे का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे जेट 2008 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 जो है, निम्नलिखित वर्गों में कौन सी भैंस की नस्ल है, तो यहां पर देखो भैंस की नस्लें ढूंढनी आपको, गिर, राठी एवं कांकरेज गाय की नस्लें हैं, मुर्रा, जाफराबादी, सुरती क्या है भैंस की नस्लें हैं, पश्मीना, बारबरी और मालाबारी क्या है बकरी की नस्लें हैं, लोही, मेरिनोर, कोरिडोर क्या है आपकी भेड़ की नस्लें हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट आंसर होगा। जेट 2008 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखो बात करेंगे अपन 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान की देसी मवेशी नस्ल है, तो राजस्थान की देसी मवेशी जो नस्ल है, मवेशी के अर्थ होते हैं गाय की नस्ल है, तो देखो थारपारकर भी राजस्थानी नस्ल है, कांकरेज है, राठी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से 1 से लेके 50 क्वेश्चनों का हमने सॉल्यूशन किया है। तो आप अपने चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे की वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच चुके। धन्यवाद।